में गई थी, मैं अपने उस दौर में उस शहर में गई थी जिंदगी में। हाँ, एक दफा मैंने जो है ये देखा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस ऑफ जनरेशन। अच्छा, जो हमारे बाद वाले बच्चे आए, यानी कि जो 1994 के बाद वाली अवाम आई, जिसमें हमारे अपने बहन भाई भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, हमारे अपने बहन भाई भी हो सकते हैं 1994 के बाद वाले, ठीक है। अच्छा, वो जनरेशन जी है। आपने ये देखा कि हम हमेशा कहते हैं कि जो हमारे छोटे बहन भाई है ना, ये बड़े इररिस्पॉन्सिबल हैं। जितने हम रिस्पॉन्सिबल थे ना, ये छोटी वाली आबादी जो है ना, जिन्होंने, जब हम कॉलेज में निकल गए तो जब ये लोग स्कूल में आए तो दे वर नॉट लाइक दैट। उनमें वो सीरियसनेस नहीं है, ठीक है। उनको बोलना बहुत आता है, दे आर वेरी टॉकेटिव, उनमें बहुत कॉन्फिडेंस है, हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। और उनको तो डर भी नहीं लगता किसी के सामने कोई बात करने से। ये छोटा है तो इसको कोई कुछ कहता नहीं है, इसको लिवरेज दे दी जाती है, ठीक है। ये 1994 के बाद पैदा होने, 1995 से 2012 तक के बच्चों को हम यही सब कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा उनके शूज में जरा पाँव हम डालेंगे, लेकिन पहले हम ये जरूर देखेंगे कि उनमें और हम में एक सोच का, जो हम उनको किस तरह से परसीव करते हैं, ये हम जरूर देख लें। अच्छा, 2013 के बाद से, यानी कि जो बच्चे 2013 में पैदा हुए और अब तक वो बच्चे जो हैं वो कितने साल के हो गए, 10 साल के। हमारी ओपिनियन उन बच्चों के बारे में क्या है? मैं चाहती हूँ आप मुझे वो अपनी ओपिनियन जरूर बताइए कि आपकी ओपिनियन अब तक के जो बच्चे 10 साल के, 12 साल के हो गए, उनके बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? क्या अगर आप चैट बॉक्स में बताना पसंद करेंगे? दे आर वेरी फास्ट, यस। I really want to hear from you. Demanding, yes. Irresponsible, not so innocent, yes. Super fast and intelligent, good. Entitled, yes. A little detached with reality, have been exposed to a lot of things, yes. Inquisitive, quick learner, selfish, don't bother much, strong-willed, quick learners, weak, yes. Love to isolate, yes. अच्छा, अब यहाँ से हमें एक चीज और मालूम हो रही है कि हमने, जिन्होंने वो टेलीफोन घुमा घुमा के इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने फोन घुमा घुमा के यूज किया हुआ है, हम लोगों ने अपने अपने बाद हमने दो तीन तरह के लोग देख लिए हैं। हमने उनको देखा थोड़े, चलो अब हम कहते हैं यार चलो वो इतना तो इररिस्पॉन्सिबल, इतना ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं था जितने आजकल के बच्चे हैं, ठीक है। हम यही कहते ना यार, हाँ ठीक है, मैं कहती थी कि मेरे छोटे बहन भाई बड़े रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जो बच्चे अब आ रहे हैं वो तो कुछ ज्यादा ही हैं, है ना, कुछ ज्यादा है, मतलब वो तो एक डिग्री ज्यादा है। तो वो डिफरेंस क्यों आ रहा है? वांट रेडीमेड, बीटीएस, इंथुजियास्टिक, कॉन्फिडेंस, डोंट केयर नेचर। तो ये रीजन ये है कि हम ग्रेजुअली चीजें मोल्ड हो रही हैं, ग्रेजुअली चीजें बदल रही हैं, and this is what we have to know how it is happening. अब हम थोड़ा सा देखेंगे, मजीद आगे जाएंगे, थोड़ा सा मजीद देखेंगे कि ये सब हो किस तरह से रहा है। मैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप लोगों को आज दिखाऊंगी। वो थोड़े से आप लोगों के लिए, आप लोगों ने वो सब देखा होगा, आप लोगों ने वो सब देखा हुआ होगा, लेकिन उस एंगल से सोचना आज हमने है, ठीक है। उसको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देना है ताकि हम इस नजरिए से भी आगे वाले बच्चों को और पीछे वाले लोगों को देख सकें। आप में से कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है कि मेरे सास ससुर या मेरे पेरेंट्स, दे टॉक अ लॉट, they talk a lot, they sometimes talk very, वो बड़ी हमें जज्बाती बातें कह जाते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखते हैं, वो बहुत ज्यादा ऐसी बातें करते हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, हमारी समझ में नहीं आती, बच्चों की कैसे समझ में आएगी। या किसी को ये लगता हो कि यार जो हमारे पेरेंट्स अब बातें करते हैं ना, मतलब उनकी नेचर ही डिफरेंट है, पता नहीं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। डज एनीवन हैव सच क्वेश्चंस? प्लीज डू शेयर इन द चैट बॉक्स, क्योंकि आज हमने ये सब देखना है। हम ये जो गैप है ना हमारा हमसे बड़ों से, ठीक है, हमारा हमारे पेरेंट्स से, हमारा अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स से जो हमें शिकायतें रही हैं हमेशा
कि मेरी दादी ऐसी क्यों थी, मेरे दादा ऐसे क्यों थे, मेरी नानी ऐसी क्यों थी, मेरे नाना ऐसे क्यों थे, और हालांकि हम अब अपने 30s 40s में पहुंच चुके हुए हैं, फिर भी हम ये बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, हमें होते हैं ग्रजेस, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उसके बाद वाली नेशन जो हमारे पेरेंट्स वगैरह है, फिर हम लोग, फिर हमें अपने आगे वालों से भी प्रॉब्लम है, हम कहते हैं यार ये ऐसी है, अच्छा वक्त ही ऐसा चल पड़ा है, हवा ही ऐसी चल रही है, और फिर अब उसके आगे वालों से। आज हम कोशिश करेंगे जो हमें शिकायतें हैं ना हर एक से, हम इसको थोड़ा सा इक्वेशन को बैलेंस करें और समझें कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। Today, kids have more dopamine addiction, more selfishness, mobile phone technology. I think my mother-in-law talk a lot and keep repeating the same things with my son, trying to make him understand. Sometimes I feel that our elders are never satisfied with our responsibility level. Today, we will discuss all of it, all of it, all of it, and I will tell you okay, how to deal with them, what they actually want, ठीक है, ये हम आज देखेंगे। और ये हम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये कोई कॉन्स्पिरेंसी कुछ भी, आप लोग जब इस चीज को प्रैक्टिकली आज सोचेंगे, अपने माइंड में इसको सॉल्व करेंगे और खुद इसको रियलाइज करेंगे, यू विल सी कि ये प्रॉब्लम्स किस तरह से रिजॉल्व होंगी और ये आखिर है क्या, ये मसला है क्या, ये मसला कश्मीर जो है ना, इसको हमने सॉल्व करना है आज, ठीक हो गया। अच्छा जी, खैर कहने में मसला कश्मीर कह रही हूँ, बट अदरवाइज द थिंग इज के एवरीवन यू नो, अब मैं आजकल देख रही होती हूँ तो कश्मीर भी जो है वो दोनों तरफ माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, अल्लाह ताला आसानियां करें सबके लिए। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये सब जनरेशन है इनके का था, इनकी लीडरशिप जो है वो कॉलम से काम किया, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, ठीक है, और उनकी किस मीटिंग प्रेफरेंसेस उनके क्या होते थे, ठीक है। तो अच्छा, हीरा कह रही है और elders mostly believe that they were quite hard workers than us, and so were they. So we also think same that we are more hardworking than our kids. Yes, let's see how it's work. ठीक है, हम ये देखेंगे आज कि ये सब हो किस तरह से रहे। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाऊंगी और मैं चाहूंगी कि फोकस हमारा इसी के ऊपर रहे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो हम क्या देखते हैं, एक सेकेंड, ये जरा जो मेरी तस्वीर है इसको मैं साइड पे करूँ, जो आ रही है मुझे, ओके। ये सबसे पहले हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, ये जो एज ग्रुप्स हैं, ठीक है, जैसे 1996 से 2009 तक है, तो हो सकता है कि ये जनरेशन जो है ये 1995 पे कोई लिख दे, कोई 1994 पे लिख दे, ये एक दो साल आगे या पीछे हो सकती है, लेकिन जनरेशन यही है, ठीक है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये लाजमी इस साल से शुरू होगी, ऐसा हो सकता है कि एक दो साल कोई आगे हो, एक दो साल कोई पीछे हो, इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल अबाउट दैट मिडिल ग्राउंड। हम ये इतनी बात तो हम सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, एक सेकंड में देख लूं। अच्छा, ये देखें, ये जो एज टुडे है ये अभी मतलब पिछले जो है कुछ साल पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन हम उसके मुताबिक फिर भी देख लेते हैं। 1925 से 1945 तक के जो लोग हैं, 1947 में पाकिस्तान बना था, अब ये वो जनरेशन है जो कि 1947 से भी पहले पैदा हुई है, हम 1947 को हम सब समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था, पेरेंटिंग एंड चाइल्डहुड कैसा था इनका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फैमिलीज थी, पेरेंटिंग वाज एसोसिएटेड विद डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था, ठीक है। लीडरशिप कैसी थी, कमांड एंड कंट्रोल स्टाइल, इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एसोसिएशन, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली सेटअप होता था। आपको याद है कि पाकिस्तान से पहले बड़े जो लोग होते थे, जो मतलब एल्डर्स होते थे, उनका बिहेवियर कैसा होता था, हमें हमारी नानी और दादी क्या बताती हैं अपने पेरेंट्स के बारे में, वो इतने सख्त थे, वो घर में आते थे, कोई बोलता नहीं था, हमने कभी उनकी शक्ल नहीं देखी होती थी, ईद पे हमें उनसे ईदी मिलती थी, वो हमारे सर पे हाथ रखते थे। दिस काइंड ऑफ स्टोरीज हमने सुनी हुई है अपनी नानी और दादी से, आप में से किसी ने सुनी हुई हो तो जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा।
ठीक है। और ये सब चीजें हम सुनते थे, हमें ये मालूम होता था कि भाई उनके सामने तो उनके बेटे हों, बहुएं हों, उनकी बेटियां हों, दामाद हों, कुछ नहीं बोल सकता था। और बच्चे भी इवन उनके साथ अटैच नहीं होते थे, मतलब वो इतने स्ट्रिक्ट होते थे कि उनके साथ उनके पोता पोती नवासा नवासी भी उनके साथ कोई मतलब गोदियों में खिलाने जुलाने वाली बातें नहीं होती थी। Yes, so they're getting, I remember my grandfather, he was like this. Yes, this is how things were. ठीक है। तो अच्छा, उनकी अर्ली कम्युनिकेशन कैसे होती थी? वो लेटर लिखा करते थे, मेमोज लिखा करते थे, उन्होंने अपनी कहानियां लिखी होती थी, खतूत जाया करते थे। एक खत आता था, सबके सामने खुलता था, सब मिलके पढ़ते थे। अच्छा, वर्क एक्सपेक्टेशन कैसी थी? जब वो दफातर में जाते थे, कहीं पे काम कैसे करते थे, तो बड़े सपोर्टिव काइंड ऑफ मैनेजर काइंड ऑफ लोग थे, मैनेज बहुत अच्छा कर रहे होते थे अपने ऑफिस के अंदर। सेटिस्फेक्शन लेवल तक काम करते थे कि हर तरह से जो अवाम है वहां पे वो सेटिस्फाई हो। रिपोर्ट ऑफ कुलीग्स बहुत अच्छी बनाते थे कि कोई आ कितने बजे रहे, जा कितने बजे रहे। ठीक है। केयरिंग इन्वायरमेंट रखते थे ऑफिस में। ठीक है। और उसके बाद ये कि मीटिंग प्रेफरेंसेस होता था फेस टू फेस, ट्रेडिशनल लाइक ऑर्डर्स देना, और इस तरह से भी कम्युनिकेशन हुआ करती थी। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें 1946 से 1964 तक, ठीक है, अब यहाँ पे पेरेंटिंग कैसा था? अब जो ये वाला दौर है ना 46 से 64 तक, इसमें मदर्स घर में रहा करती थी। इसमें थोड़ी बहुत मदर्स ने जॉब का कल्चर शुरू किया था। मतलब इस टाइम पे आके ना 46 से 64 में खवातीन ने जॉब करना कुछ शुरू की थी। उससे पहले ज्यादातर मदर्स जॉब तो सोचती भी नहीं थी। ठीक है। तो इसमें मोस्टली जो मदर थी वो घरों में रहती थी। ठीक है। डू इट बिकॉज आई सेड सो, मतलब ये एक था। मतलब आपने देखा है कि वो माओ का क्या कल्चर था। अगर आप कोई इस दौरानिए की जो हमारा रहता 1946 से 64 की, अगर आप कोई पाकिस्तानी मूवीज भी देखे ना ओल्ड, तो आपको उसमें एक चीज मिलती है, अब्बा जान ने अगर कह दिया है तो ऐसा ही होगा। अब्बा जान ने कह दिया है, अम्मा जान का हुक्म, यू नो क्यों ऐसे शादियां हो रही हैं आपस में? अम्मा जान का हुक्म है, अब्बा जान ने कह दिया है, ओनली टू थिंग्स, मतलब कुछ नहीं। और क्यों? अम्मा जान ने कह दिया या अब्बा जान ने कह दिया। हमारे अब्बा ने कह दिया उनसे नहीं मिलना, हमारी अम्मा ने कह दिया इनसे नहीं मिलना, इसलिए नहीं होगी, नहीं बातचीत। ठीक है। बिकॉज द कल्चर एंड द माइंडसेट वॉज, बच्चों को पालने का भी यही माइंडसेट था, डू इट बिकॉज आई सेड सो, करना है क्योंकि मैंने कह दिया है। और स्कूल कैसे होते थे इनके? बहुत बड़े बड़े क्लासरूम्स होते थे, चाहे तो क्लासरूम्स भी नहीं होते थे। हमने अपने जो दादा दादी के टाइम की स्कूलिंग देखी हुई, उसमें या तो बहुत बड़े बड़े क्लासरूम होते थे या क्लासरूम होते थे ग्राउंड्स में बैठ के पढ़ लेते थे। कभी तस्वुर नहीं था कि किसी स्कूल को छोटी सी जगह पे भी क्रिएट किया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है। और फ्रीडम उनके माइंड में उस टाइम पे एक फ्रीडम की वेव भी थी। ठीक है। ऑप्टिमिज्म भी उस टाइम पे में आया था, क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों को बहुत ज्यादा इम्पोज डिसिप्लिन करते हुए देखा था। लीडरशिप कैसा था? ये जो इस वक्त के लोग हैं ना, उन्होंने अपनी पुअर मैनेजमेंट को, पुअर चीजों को भी जो है ना एक्सेप्ट किया हुआ है। अगर आपको इस दौरान ये की अपनी दादियां या नानियां याद होना, तो उनके ऊपर चाहे कितनी ही कोई बुरे किस्म की चीजें इम्पोज हो रही हो, वो बहुत खुशी खुशी अपने ऊपर ले लेते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था ये हमारी वैल्यूज हैं, ये हमारा तरीका है, ये हमारे बड़े हैं, ये हमारी लाइफ है, ये हमारी वैल्यू सिस्टम है। दे वर सो मच इनटू द वैल्यूज हैं, ये हमारे बिलीव्स हैं हमारे। नो मैटर वो सही है या गलत है, बट दे ऑलवेज ऑनर इट एंड वी रिस्पेक्ट देम। ठीक है। अब ये सब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि वी डोंट रिस्पेक्ट देम, we still respect them. Why? Because that was the day actually things, the way they spend their whole lives. अब अगर मैं उनको कहूंगी यार आपने गलत किया है, तो they can't bear it। मतलब इस टाइम के तो बहुत कम जो लोग हैं वो अब हयात है। ठीक है। क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान मतलब जो है इस टाइम के लोग तो खैर हैं ज्यादा, लेकिन इस टाइम के कोई आपके पास हैं इस 1946 से 1964 से पहले पैदा हुए हुए लोग? तो ये वो लोग हैं जिनकी जिनकी एज अब बहुत ज्यादा हो चुकी है, जो भी अगर हयात हैं, जो उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है।
और जो मतलब 60s के दौर के हैं ना, 1960s के हैं, वो तो माशाल्लाह ज्यादा हैं।